Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is lipids. Lipids actually heterogeneous group है. Hetero मतलब different किस्म के सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं. कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, लेकिन रिलेटेड क्या है इसमें? फैटी एसिड, यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं लेकिन फैटी एसिड सब में मौजूद होगा. इस फैटी एसिड की वजह से ये लिपिड्स कहलाएंगे. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ना हलपजीर हैं, ये प्रॉपर्टी होगी. लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में ये हलपजीर होते हैं, सोल्युबल होते हैं. तो लिपिड्स में एग्जांपल आ जाती हैं फैट्स की, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड और इसके मुतल्लिका जितने भी कंपाउंड्स हैं. अब लिपिड्स जो हैं ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, मतलब वाटर हीटिंग, पानी इनमें जज़ब नहीं होता, या जिस सतह पे ये मौजूद होते हैं पानी वहाँ पे दाखिल नहीं हो पाता. तो आर कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में शामिल है, यानी मेजर पोर्शन, यानी लिपिड बाई लेयर अगर स्टडी किया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो ये पोर्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है. ये लिपिड्स आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, तो ये एनर्जी भी स्टोर करते हैं. दूसरा पॉइंट, बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड, इनमें CH बॉन्ड जो एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहलाते हैं, इनमें ज़्यादा प्रोपोर्शन, ज़्यादा तनासब में होते हैं और वेरी लो प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीजन का. इसलिए लिपिड्स में जो है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इजी सोर्स ऑफ एनर्जी है, आसानी से एनर्जी मिल जाती है सेल लेवल पे कार्बोहाइड्रेट से. लिपिड्स हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन ये इजी सोर्स नहीं है. कार्बोहाइड्रेट इजी सोर्स कहलाएंगे और लिपिड्स हाई सोर्स ऑफ एनर्जी. सम लिपिड्स, अगला पॉइंट, प्रोवाइड्स इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? एटमॉस्फेरिक हीट, यानी अपने आर पार हीट को नहीं गुजरने देगा और बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देगा, यानी कोल्ड में और हीट में ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को. एंड आल्सो एक्ट एज वाटर प्रूफ मटेरियल, और पानी को दाखिल नहीं होने देगा, वाटर प्रूफिंग में काम आता है. इसमें वैक्सीज हैं जो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट के बाहर ढांचे के ऊपर पाई जाती है, पतली तय, तो ये पानी को इंसेक्ट के अंदर दाखिल नहीं होने देगी. एंड क्यूटिन मौजूद होता है फलों के अंदर, पत्तों की तह के ऊपर. अगर कोई फल है, सेब, माल्टा वगैरह, अगर पानी में आप डुबोएंगी तो पानी उसमें जज़ब नहीं होता है, ये क्यूटिन की वजह से. एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है ऑन द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ सम प्लांट ऑर्गन्स, यानी फलों में, पत्तों में ये ऊपर एक पतली सी वैक्स की लेयर होती है, पत्तों, फ्रूट्स में, सीड्स में, इसलिए पानी इनके अंदर जज़ब नहीं होता. तो ये मेन एग्जांपल्स होगी. लिपिड्स हैव बीन क्लासिफाइड, यानी इनकी आगे क्लासिफिकेशन है. इसमें एसाइल ग्लाइसरोल्स आ जाते हैं, वैक्सेस आ जाती हैं, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, स्पिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पिनाइड्स लिपिड्स. ये इनके अंदर टर्पिनाइड्स में फिर आगे कैरोटिनाइड्स और स्टीराइड्स आ जाते हैं. उनके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं कुछ के. इसमें एसाइल ग्लाइसरोल्स है जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है, उसके बाद वैक्सेस हैं, वैक्सेस के बाद फास्फोलिपिड्स हैं और टर्पिनाइड्स, ये यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं. तो पहले एसाइल ग्लाइसरोल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी दो कंपोनेंट हैं इसके, ग्लाइसरोल्स और फैटी एसिड. तो ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड, यानी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं एसाइल ग्लाइसरोल. इनको ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल भी कहा जाता है, इनको ट्राई ग्लाइसराइड्स भी कहा जाता है, या फिर न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है. तो केमिकली एसाइल ग्लाइसरॉल्स को अगर डिफाइन करना हो तो ये डेफिनेशन है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. ईस्टर्स जो इनके कंपाउंड्स हैं इनको ईस्टर्स नाम देंगे, और किसके बने हुए हैं? फैटी एसिड और अल्कोहल के बने हुए हैं. एंड ईस्टर, अब ईस्टर क्या चीज़ है? ईस्टर इज द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो ये कंपाउंड है जो केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है, बनता है.
ऑफ एन अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल विद एन एसिड और एसिड, यानी अल्कोहल और एसिड के मिलने से बनता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। जैसे यहाँ पे एक अल्कोहल दी हुई है, ये एथेनॉल है, OH लगा हो तो इसका मतलब ये अल्कोहल है। और ये एसिटिक एसिड विनीगर, जिसको नॉर्मली CH3COOH लिखा जाता है, ये दूसरे रुख से लिखा हुआ है। फिर ईस्टर बॉन्ड बनता है इनके बीच में और पानी रिलीज होता है। तो ये आगे इन्होंने डायग्राम में इंडिकेट किया है डॉटेड लाइन से। मसलन ये ग्लाइसरोल जो है ये OL लगा हुआ है, ये अल्कोहल को ज़ाहिर करता है। इसके OH और 3 फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये तीसरा। तो फैटी एसिड से हाइड्रोजन और अल्कोहल से OH रिलीज होगा। ये यहाँ पे यही शो किया हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फिर एक का कार्बन और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन ये अटैच हो जाता है, और ये जो बनता है ये ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। दिस इज द ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 ईस्टर बॉन्ड बनेंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा तो ये ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल है। तो ये डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन जो है अगर कहें तो ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो इस तरह से ही कंपाउंड बनता है। डॉटेड OH जो है ये अल्कोहल से और H एसिड से रिलीज होता है। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। फैटी एसिड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो ये फैटी एसिड की वजह से ये ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल हो गए। फिर फैटी एसिड्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी इवन नंबर में 2 से 30 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं, और स्ट्रेट चेन सीधी चेन में होते हैं। ये स्ट्रेट चेन्स शो कर रही है। डॉट जो है ये बॉन्ड को ज़ाहिर करते हैं। अटैच विद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे एंड हैविंग एन एसिडिक ग्रुप, यानी लास्ट पे एक एसिडिक ग्रुप COH देखें ये सब के एंड पे ये मौजूद होता है, जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। यानी कार्बन 2 से 30 हो गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे साइडों पे, और फिर एक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो कंटेन्स नो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं भी हो सकता है और डबल बॉन्ड हो भी सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने यानी सिंगल बॉन्ड वाले, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के साथ शो किया है। तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे बहरहाल, ये कंटेन नो डबल बॉन्ड, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे। यहाँ पे 6 तक अप टू 6 डबल बॉन्ड होंगे जिनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड वाले कहलाएंगे, जबकि जिनमें डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे। इन एनिमल्स द फैटी एसिड आर स्ट्रेट चेन, एनिमल में ये सीधी चेन होगी, जबकि प्लांट्स में ये ब्रांच भी होते हैं, इनकी ब्रांचेस भी होंगी या रिंग भी बनते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो फैटी एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं और देयर मेल्टिंग पॉइंट ये इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन नंबर, यानी ये जल्दी मेल्ट होगा। जैसे ये बड़े तादाद होती जाएगी, कार्बन नंबर इंक्रीज होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा, यानी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे। तो पामेटिक, इसमें 2 एग्जांपल दी हुई हैं। पामेटिक एसिड, ये पामेटिक एसिड है, इज मच मोर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हल्पजीर है काफ़ी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ब्यूटारिक एसिड ये कम कार्बन वाला है, ये इतना हल्पजीर नहीं है, जबकि पामेटिक एसिड ज़्यादा हल्पजीर है। फिर दूसरा, यानी इसका मतलब नंबर के साथ ये जितना कार्बन नंबर बढ़ेगा हल्पजीरी बढ़ेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पामेटिक एसिड 63.1 डिग्री सी पे मेल्ट होता है, जबकि ब्यूटारिक एसिड -8 डिग्री सी पे, यानी ये -8 पे ही पिघल जाएगा, जबकि ये 63.1 डिग्री सी पे जाके मेल्ट होगा। तो फैट्स ये अलग से भी आ जाता है फैट्स के रेफरेंस से। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और इनको नॉर्मली ऑयल्स कहा जाता है। तो फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड, और जिसमें फैटी एसिड सैचुरेटेड है यानी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ये सॉलिड होंगे। एनिमल फैट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि प्लांट फैट जो है वो लिक्विड होता है।
तो फैट एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर, तो ये हल्के होते हैं और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होती है, इसलिए ऑयल या फैट्स को पानी में डालें तो ये ऊपर तैरने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, यानी इनके क्रिस्टल जैसे नमक और चीनी की क्रिस्टल होती हैं, क्रिस्टल नहीं बनती, लेकिन कुछ फैट्स के क्रिस्टल्स बन जाती हैं, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ही ये क्रिस्टल्स बनेंगी। फिर नेक्स्ट है वैक्सेस। तो वैक्सेस जिसको हम मोम भी कहते हैं, वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड है, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग, यहाँ पे भी प्रोटेक्टिव कोटिंग है, इंसेक्ट्स के बाहर है, पत्तों के ऊपर है, तो ये प्रोटेक्ट करती है, यानी वाटर प्रूफिंग का रोल प्ले करती है, यहाँ हीट और कोल्ड के लिए इंसुलेटर का काम करती है। ये फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर होगी। सम इंसेक्ट्स ये सिक्रेट करते हैं वैक्स को अपने एक्सोस्केलेटन के ऊपर, और ये उनको प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस से भी, और हीट एंड कोल्ड के लिए इंसुलेशन बनाती है। तो केमिकली वैक्सेस आर मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन, ये डेफिनेशन है, याद रखनी है। वैक्सेस क्या है? मिक्सचर है। लॉन्ग चेन अल्केन्स होंगे विद और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रेंजिंग कार्बन 25 से 35, यानी 25 से 30 कार्बन इस चेन के अंदर होंगे, और अल्कोहल्स, यानी एक चेन का हिस्सा हो गया अल्केन्स और अल्कोहल, दूसरा हो गया कीटोन एंड ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये मिक्सचर बनेगा, यानी ये कंपाउंड नहीं है, मिक्सचर है, तो इसको वैक्सेस कहेंगे। ये डेफिनेशन होगी। वैक्सेस प्रोटेक्ट प्लांट, अब इसका फंक्शन क्या है? ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस से। तो पत्तों के ऊपर पतली सी तह वैक्स की होगी, फ्रूट्स के ऊपर होगी वाटर लॉस, यानी फल ताज़ा रहेगा, वाटर लॉस नहीं होगा, और अब्रेसिव डैमेज यानी रगड़ से जो डैमेज होती है उससे भी बचाता है। दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर का काम करते हैं। इंसेक्ट्स के सतह यानी उनके एक्सोस्केलेटन के ऊपर है, तो पानी उनकी बॉडी में दाखिल नहीं होगा, चाहे उनको पानी में डुबो भी दें तो पानी में, यानी ये पानी इनकी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होगा। बर्ड्स में आ गया, उनके परों के अंदर बारिश भी बैठे रहे तो परों के ऊपर से पानी गिर जाएगा और परिंदे भीगते नहीं हैं। इस तरह से एनिमल्स जैसे शीप है, भेड़ है, तो ये इसकी जो ऊपर बाल हैं या जिसको हम फर कहते हैं, ये भी नहीं भीगते क्योंकि इनके ऊपर भी वैक्स कोटिंग होती है। तो ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं इंसुलेशन में और वाटर प्रूफिंग में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।